राजनाथ सिंह आजकल अमेरिका में हैं। गए तो हैं कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन मिशन एक है, मोदी को अमेरिका का वीजा दिलाना। रोज कोई न कोई बयान आ ही रहा है। मोदी को अमेरिकी वीजा दिलाने के लिए राजनाथ सिंह सक्रिय हुए तो मोदी विरोधी सांसदों ने अलमारी में बंद फाइल से पुरानी चिट्ठी निकाली और फैक्स भेज दिया अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दफ्तर व्हाइट हाउस के नंबर पर। फैक्स पर भेजी गई चिट्ठी में लिखा था, श्रीमान बराक ओबामा, कृपया आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में आने के लिए वीजा न दें। ओबामा को जो चिट्ठी भेजी गई और जो फैक्स भेजा गया, उनमें सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी का भी हवाला था। मतलब ऐसी चिट्ठी येचुरी ने भी भेजी। अब खुद येचुरी ने खुलासा किया है कि उन्होंने ऐसी किसी चिट्ठी पर दस्तखत किए ही नहीं। First of all, I don't recollect signing any such letter. Secondly, it's completely not in my nature to write to the president of any other country telling them what they should do with the visas regarding Indian nationals. That is the business of that country and it's up to them. So I really do not know the veracity of the claim that is being made and it will have to be actually checked. सवाल यह है कि सिर्फ येचुरी के नाम पर फर्जी चिट्ठी ओबामा को कौन भेज रहा है, और क्या बाकी सांसदों के साथ भी ऐसा ही हुआ? मोदी देश के पीएम बनने की तैयारी में है, लेकिन उनके विरोधी मोदी को अमेरिका जाने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। अमेरिका 2005 से मोदी को वीजा तो नहीं दे रहा है। कहीं मोदी का बढ़ता कद देखकर अमेरिका नरम न पड़ जाए, इसलिए पिछले साल मोदी के खिलाफ चिट्ठी मुहिम शुरू हो गई। पीटीआई के मुताबिक 26 नवंबर 2012 को 25 राज्यसभा सांसदों और 5 दिसंबर 2012 को 40 लोकसभा सांसदों ने एक चिट्ठी पर दस्तखत करके व्हाइट हाउस भेजा था। 65 सांसदों में 12 पार्टियों के सांसद शामिल हैं। 12 पार्टियों के सांसदों को जोड़ने वाले सूत्रधार थे राज्यसभा में निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब। हालांकि अदीब का कहना है कि दस्तखत 12 ने ही किए। जिस समय गुजरात के इलेक्शन का मामला था, उस समय ये मूवमेंट चला था कि इंग्लैंड के एमपीज आए थे यहाँ और अमेरिका में ये मूवमेंट चला था कि इनको वीज़ा दिया जाए। उस समय हम चंद दोस्तों ने, एमपीओ ने ये लिखा था कि भाई 2002 में आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बुनियाद पर इनका वीज़ा रोका है, तो क्या फ़र्क क्या आ गया है 10 साल में। उस ख़त को उनको दोबारा रवाना कर दिया, उसी ख़त को, कि भाई ये हमने आपको भेजा था। कितने लोग थे जिन्होंने इस पर साइन किया? इनिशियली हम लोगों ने 12 लोग थे जिन्होंने हम लोगों ने साइन किए थे। बीजेपी के लिए ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अब बीजेपी कह रही है कि देश में मुकाबला नहीं करने वाले अमेरिका में लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, वो देश में मुकाबला नहीं कर सकते तो जाकर इस लड़ाई को अमेरिका की सरजमी पर लड़ना चाहते। नरेंद्र मोदी पर विपक्ष गुजरात दंगों को लेकर आरोप लगाता है। दंगों के कारण ही अमेरिका ने मोदी को वीजा न देने की नीति बनाई है। हालांकि पिछले साल मोदी से मिलने आए कुछ अमेरिकी सांसदों ने वीजा दिलाने की बात कही थी। हालांकि अभी तक अमेरिका का मन नहीं बदला है। ये जो सांसदों ने कदम उठाया है, ठीक उठाया है। तो अमेरिका को ये पता चलना चाहिए, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह वहां जाकर उनकी पैरवी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं और सांसद हैं, उनको आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखती है। वीज़ा देना या ना देना यूएस का कंसर्न है। एमपीस लिखे हैं तो यूएस गवर्नमेंट उसको कितना मान्यता देती है उसके ऊपर डिपेंड है। तो उन्होंने किया होगा, सांसदों ने सिग्नेचर करके लिखा होगा, मगर मुझे इसका इल्म नहीं। अब सवाल यह है कि मोदी को पीएम उम्मीदवार बनवाने की तैयारी कर रहे राजनाथ सिंह क्या मोदी के लिए वीजा लेकर लौटेंगे? मोदी अमेरिका जा पाएंगे या नहीं?